हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नेहा पाटिल, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 4th लेसन, मात्राएं, सिंबल्स ऑफ वावल्स। ठीक है बच्चों, पिछले पार्ट में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा है। स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द बनते हैं। सभी स्वरों की मात्राएं होती है, परंतु अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो बच्चों, जो स्वर और व्यंजन है जो हमने पढ़ा, उसमें जो अ है, अ स्वर है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, वो सिंगल रहता है। देखो, अ है और उसकी कोई मात्रा नहीं दी गई है, इसलिए ये क्रॉस है। अ से कौन सा शब्द आता है? अजगर, अदरक। उसके बाद आ है, आ पे एक डंडी लगी है, मतलब ये आ की मात्रा है, तो इससे अनार, छाता। उसके बाद ई है, ई ये छोटी ई है, तो छोटी ई की ये वाली मात्रा है। ठीक है, चिड़िया, सितार। उसके बाद बड़ी ई की राइट साइड से है, तो परी, मकड़ी। उसके बाद ऊ, ये छोटा ऊ, कछुआ, मुर्गा। उसके बाद है बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा क्या है? देखो, ये फूल, कबूतर। उसके बाद है ए की कौन सी मात्रा है? देखो यहाँ पे ऊपर से डंडी है, शेर, पेड़। उसके बाद है आई की कौन सी मात्रा है? 2 मात्रा है ऊपर से, मैना, सैनिक। उसके बाद है ओ की देखो मात्रा क्या है? एक बाजू में डंडी और ऊपर से एक डंडी, जोकर, खरगोश। उसके बाद है औ का क्या है? बाजू में एक डंडी है और ऊपर 2 डंडी, औजार, लौकी। ठीक है, उसके बाद है रू की क्या मात्रा है? देखो, रू से क्या आता है? ऋषि, और रू की मात्रा मृग। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे देखो ऊपर डॉट है। ठीक है, उससे कौन से शब्द बनते हैं? अंगूर, हंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु से कौन से शब्द बनते हैं? कुआ, माँ। ठीक है, अब तक हमने सीखा सभी स्वरों की मात्राएं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो हमने ये पाठ में पढ़ा कि जो स्वर है अ से अहाँ तक, उसमें से जो पहला है अ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती और बाकी के सबकी मात्राएं होती है। ठीक है, आगे का ये अभ्यास है, आपको होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे 5th, शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंस। बच्चों, वर्णमाला के वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है, जैसे आ, म, आम, म, ट, र, मटर। तो बच्चों देखो, जैसे कि हमने वर्णमालाएं पढ़े, मतलब कुछ व्यंजन और फिर स्वर, वो सब पढ़े, उसमें से अगर हम एक एक शब्द जोड़ते हैं, एक एक अक्षर, तो उससे कुछ शब्द तैयार होते हैं। तो देखो, ये है आ मतलब ये स्वर में से है, और म व्यंजन में से। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? शब्द आम। वैसे ये व्यंजन है म, ट, र, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो वो हो गया मटर। ठीक है, आगे, परंतु यदि हम टरम कहे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसीलिए शब्द बनाते समय वर्णों का सही जगह प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्या बोला है? जो हमने यहाँ पे आम किया, लेकिन हम अगर म आगे करते हैं
और म आ करते हैं तो माँ ऐसा होता है, तो लेकिन इसका कुछ अर्थ है क्या? नहीं। फिर उसके बाद मटर जो दिया है उसका भी हम अगर अक्षर ऐसा अलग लिखते हैं ट र म, टरम, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं बनता। इसीलिए वर्णों को सही जगह प्रयोग करना चाहिए, तो उससे शब्द बनते हैं। आइए शब्द बनाएं। म प्लस छ प्लस ली। अभी इन तीनों को, तीन अक्षर को ज्वाइन करो तो क्या होता है? मछली। फिर से प्लस ब तो क्या होता है? सेब। उ प्लस प प्लस व प्लस न तो क्या हो गया? उपवन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? वाक्य। जिस प्रकार वर्णों का सही जगह प्रयोग करने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार वाक्य बनाने में शब्दों का सही जगह प्रयोग करना जरूरी है। जैसे है दौड़ रहा घोड़ा, तो हमने अभी सीखा कि शब्दों का सही जगह प्रयोग करने से शब्द बनते हैं। वैसे ही अगर शब्द सही जगह होंगे तो उससे वाक्य बनते। जैसे कि ये वाला जो दिया है दौड़ रहा घोड़ा, कुछ आपको समझ में आ रहा है इसका अर्थ? नहीं ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य में सभी शब्द तो ठीक है, परंतु शब्दों को सही जगह पर नहीं रखा गया है, इसलिए यह वाक्य गलत है। अब इन शब्दों को सही जगह पर रखते हैं। अभी जो हमने सेंटेंस पढ़ा उसमें प्रॉपर था क्या वो सेंटेंस? नहीं, शब्द ठीक थे लेकिन सेंटेंस प्रॉपर नहीं था। इसलिए देखो, घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये सेंटेंस हमने पढ़ा, ये प्रॉपर है ना बच्चों? घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, आगे अब कुछ और वाक्य बनाइए। चिड़िया प्लस उड़ प्लस रही प्लस है, तो इस शब्दों को ज्वाइन करो तो देखो कौन सा वाक्य बनता है? चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, अभी आगे है बंदर प्लस केला प्लस खा प्लस रहा प्लस है, तो अभी इन शब्दों को ज्वाइन करो, कौन सा वाक्य बनता है? बंदर केला खा रहा है। ठीक है, आगे साक्षी प्लस पढ़ प्लस रही प्लस है, तो अभी ये शब्दों को ज्वाइन करो, साक्षी पढ़ रही है। तो देखो बच्चों कैसे सेंटेंस बनते हैं, समझ में आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट। अब तक हमने सीखा वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। तो हमने ये पार्ट में क्या पढ़ा कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं और शब्दों को ज्वाइन करके क्या बनता है? वाक्य। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है, यहाँ से अभ्यास करना है आपको, ये होमवर्क है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।